डोरी कॉलोनी के लोग आए आज़ाद मैदान में। सहारा अधिकार की टीम डोरी कॉलोनी के इशू को लेके महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले जी के बंगलों पर पहुंची और नाना पटोले जी को इस समस्या के बारे में बताया। पटोले जी ने कहा कि बिल्डर के इश्यू को लेकर जो लोग आज़ाद मैदान में बैठे हैं उस पर मैं ज़रूर गौर करूंगा। उन्होंने कहा कि अगर बिल्डर दोषी हो तो मैं उस पर कार्रवाई करने की मांग करूंगा और लोगों की मदद करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा में भी इसका इशू वो उठाएंगे। सभी लोग ने सरकार से निवेदन किया कि शिवालिक बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई हो। आपको बता दें, जितने भी झोपड़पट्टी वासी लोग हैं इन्हें बिल्डर ने घर नहीं दिए हैं। किसी के 4 साल के, किसी के 5 साल के तो किसी के 7 साल के गरीब लोगों को इनके घर के भाड़े भी नहीं मिले। सभी लोगों ने मांग की और सहारा अधिकार से बात करते हुए बताया कि उनके हक का उन्हें भाड़ा मिले और आने वाले 2 सालों में बिल्डर की तरफ से उनका घर भी मिले। सभी औरतों ने, बुजुर्ग लोगों ने ये अपील की सरकार से कि उनका मौलिक अधिकार यानी उनका घर उन्हें मिल जाए। सभी लोगों ने विनम्र विनती महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव साहब ठाकरे जी से की। ये लोगों ने भावुक होकर बताया कि वो आमदार, खासदार के पास अपना निवेदन लेके गए लेकिन किसी ने उनकी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि कोई भी उनकी समस्या दूर नहीं कर पा रहा है। आपको बता दें, ये प्रोजेक्ट में 24,000 से ज़्यादा घर है और 50 से ज़्यादा सोसाइटीज़ है। शिवालिक बिल्डर ने अब तक उन्हें घर नहीं दिए। अब देखना ये है कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। दोस्तों, मैं आशा शर्मा, सहारा अधिकार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि देख रहे हो, हमारे वरिष्ठ नेता नाना पटोले जी की बंगले पे हम आए हुए हैं। सर, क्या कहना चाहोगे आम जनता से? अभी विधानसभा का भी जो इलेक्शन शुरू होने वाला है, नगर सेवक का भी इलेक्शन शुरू होने वाला है, जनता काफ़ी पस्त हो चुकी है। सर, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? वो बिल्डर का जो इशू है जिसके लिए लोग यहाँ पे आके बैठे हैं आज़ाद मैदान में, उनका निवेदन लेकर अगर वो बिल्डर का दोषी हो तो मैं उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए शासन से मांग करेंगे और पब्लिक को मदद करेंगे। सर, उनका ऐसा कहना है कि 14 सालों से उनको घर नहीं मिला और वो जितेंद्र आव्हाड जी के पास भी गए और बिल्डर का ऐसा कहना है कि उसके पास पैसे नहीं है। तो वो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी से भी काफ़ी बार निवेदन कर चुके हैं। तो इस पर आप कैसे सहयोग करोगे? विधानसभा में ये इशू उठाएंगे, उनका निवेदन हमारे पास ला के दीजिए, हम उसको इशू उठा के सरकार से उसको जस्टिस मांगेंगे। सर, जनता का ये कहना है कि जो मुंबई के सीएम हैं अभी तक उनसे उनकी मुलाकात नहीं हुई है। अगर आपके थ्रू जनता की अगर बिल्कुल हम उनकी मुलाकात करा देंगे। अभी उनका तबीयत ठीक नहीं, जैसे तबीयत ठीक हो तो हम बुला देंगे। थैंक यू वेरी मच स्टार्ट। सर, आज आप लोग आज़ाद मैदान में आए हैं। उसके पहले भी सूत्रों के अनुसार पता चला है कि आप लोग कितने सालों से कठिनाइयों से गुजर रहे हो और शिवालिक बिल्डर के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। इसके लिए आज आप लोग आज़ाद मैदान में धरना लेके आए हो, तो सरकार से आप लोगों की क्या मांग है? गेली 14 वर्ष आम्ही SRAच्या झोपडपट्टी अंतर्गत योजना राबवण्यासाठी आम्ही प्रत्येकाने आमचं ॲग्रीमेंट, आमचं संमतीपत्र विकासक शिवालिक वेंचर्स यांच्या माध्यमातून सुरू केलं। गेली 14 वर्ष, सुरुवातीत 1-2 वर्ष सोडली की गेली म्हणजे 10 ते 12 वर्ष आम्हाला नियमित त्रास सहन करावा लागला। ह्या गेली 7-8 वर्ष आम्ही आमचं भाडं मिळालं नाही आणि आता या लॉकडाऊनच्या काळात आमची जे झोपडीधारक आहेत ते अगदी रस्त्यावर आले। सगळे दागिने, कपडे, भांडी सगळं आता आज काही शिल्लक राहिले नाही। आम्ही आज रस्त्यावर आहोत। शेवटी आम्ही गेल्या महिन्यापूर्वी मातोश्रीवर, जिथे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री राहतात, या मातोश्रीवर आम्ही मोर्चा काढला। आमचा मोर्चा अडवण्यात आला। आम्हाला आश्वासन दिलं 15 दिवसात तुम्हाला उद्धव साहेब, म्हणजे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव साहेब भेट देतील, तुमच्या ज्या काय मागण्या असतील त्या पूर्ण करतील। त्यांनी ह्या गोष्टीवर दुर्लक्ष केलं। याचा अखेर म्हणून आम्ही आज आझाद मैदानात, आजपासून हिवाळी अधिवेशन सुरू झालं, त्या हिवाळी अधिवेशनात आमचा आवाज, आम्हाला होणारा त्रास, झोपडीधारकांचा होणारा त्रास त्यांच्या कानापर्यंत पोचावं म्हणून आम्ही 30 किलोमीटरच्या अंतरावर इथे आझाद मैदान आलो। आज आम्ही त्यांना निवेदन दिले, मुख्यमंत्र्यांनी दिले, गृहनिर्माण मंत्र्यांनी दिले आणि त्यांच्या सचिवांनाही दिले। बघू आता पुढे काय होतं।
परंतु जोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही हे आझाद मैदान सोडणार नाही. आम्हाला न्याय मिळाल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही. जे काय होईल ते आता आमच्या इथेच शेवट होईल. धन्यवाद. शिवालिक बिल्डर हाय हाय, शिवालिक बिल्डर हाय हाय. सर ये जो आप लोग आज धरने पे आए हुए हैं, आप लोग का धरना कंटिन्यू जारी रहेगा, लेकिन क्या आप लोग कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाने वाले हो इस विषय को लेकर? ये ज़रूर, क्योंकि अभी हम शुरुआत हमारे लोकशाही का फर्स्ट जो हमें अधिकार, संवैधानिक अधिकार मिलता है, अपने हक के जो लड़ाई है वो रोड पे लड़ाई लड़ने की जो शुरुआत होती है, तो संवैधानिक के दायरे में रहते हुए हम लोग रोड की लड़ाई लड़ेंगे. आगे जाके उच्च न्यायालय के माध्यम से कोर्ट में जाएंगे और हमारी व्यथा वहाँ पे ज़रूर रखेंगे. धन्यवाद. विचारायचं का? एक जन और ले लो. रिसेंटली आप हाउसिंग मिनिस्टर के पास गए, वहाँ से आपको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला. अपने मीडिया चैनल्स के थ्रू शिवालिक के अगेंस्ट में काफ़ी सारे रिक्वेस्ट किया सरकार से. अब आप आज़ाद मैदान में धरना दे रहे हैं सर, तो क्या एक्सपेक्टेशन है अभी सरकार से आपके? आपका फाइनल जो रिक्वेस्ट है सरकार से इन गरीबों के हित में, इन गरीबों के न्याय के लिए, वो क्या है? हमने 2017 से हमारा ये जो विकासक शिवालिक बिल्डर्स जो हैं उनके खिलाफ हमारा तब से आंदोलन चल रहा है. हम एक संगठित होकर झोपड़पट्टी पुनर्वसन संयुक्त कृति समिति के माध्यम से ये जो है ये सारी गतिविधियाँ चला रहे हैं, और इसी माध्यम को लेके आगे भी बढ़ेंगे. हमारी सरकार से ये अपेक्षाएं है कि उन्होंने जो झोपड़पट्टी वासी है, लोग हैं जिनको बिल्डर ने बेघर किया हुआ है, उनके जो किसी के 4 साल के, किसी के 5 साल के, किसी के 7 साल के ऐसे भाड़े रुके हुए हैं, उन्हें सबसे पहले उनके हक का घर का भाड़ा मिले और उन्हें उनका घर आने वाले 2 सालों में बिल्डर की तरफ से, अगर बिल्डर की तरफ से नहीं होता है तो सरकार की तरफ से उन्हें अपना मौलिक अधिकार, जिसे हम अपना हक कहते हैं, अपना घर कहते हैं, वो घर मिल जाए. यही हमारी इस सरकार से अपेक्षाएं हैं और हमारी सारी उम्मीद माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से है. सर आप लोग ये जो संघर्ष कर रहे हैं, सूत्रों के अनुसार पता चला है कि ये काफ़ी महीनों से आपका संघर्ष चल रहा है, उसके बावजूद अभी तक आपकी किसी भी मंत्री से मुलाकात नहीं हुई. इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या मंत्री आपसे मिलना नहीं चाहते हैं कि आप लोगों के ऊपर कोई दबाव है शिवालिक बिल्डर को लेके? वो हमारी जनता को खुल के बताइए. ऐसा है कि ये जो हमारे जो घर है वो 2008, 9, 10 ऐसे टूटे हुए हैं. तो शुरुआत के कुछ साल सब ठीक चल रहा था, तब किसी के पास जाना नहीं हुआ. लेकिन अभी ये जो 2016-17 से बिल्डर ने भाड़ा देना बंद किया है, तो 17 से हम लोग का जाना था कि बाबा हमारे स्थानिक जो आमदार है, खासदार है, पहले तो हर एक के पास जाके आ गए, किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया. हम आपकी मीटिंग करवाएंगे मुख्यमंत्री जी से, हम आपकी बात रखेंगे, आपको आपका भाड़ा मिलेगा, आपका घर मिलेगा, पर कोई हमारी ये समस्या दूर नहीं कर पा रहा है. और इसी में एक हम लोग अचानक में राज्य के गृह निर्माण मंत्री जो है जितेंद्र आव्हाड जी, उनको बार बार मिलने की कोशिश की, पर इंसिडेंस ऐसा हुआ कि हम वहाँ पर जाने के लिए और वो निकल रहे थे कहीं बाहर जाने के लिए, तो रास्ते में हम लोग ने उनको रोक लिया और उनसे कहा कि बाबा हमारा ये जो शिवालिक बिल्डर्स का जो प्रॉब्लम है सर जी वो आप सॉल्व कर दीजिए. तो उन्होंने कहा अरे कौन शिवालिक बिल्डर, अरे त्याच्याकडे तर काही पैसेच नाही आहेत. मराठी में उनका कहना था कि उसके पास कोई पैसा ही नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता है आपके लिए, आप जाओ. अभी ये गृह निर्माण मंत्री है महाराष्ट्र राज्य के, जब उनको पता है ये बिल्डर है, 3K लिया हुआ है उसने, 24,000 घर है, 140 एकड़ ज़मीन है सरकारी, और उस बिल्डर के पास पैसा नहीं है, फिर भी उसके पास 3K है, तो जो सरकार है तो उसके अगेंस्ट कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है, यही समझ में नहीं आ रहा है. ये बिल्डर इतना बड़ा है कि सरकार उसके आगे झुक रही है.
ये मसला क्या है वही समझ में नहीं आ रहा। सर सूत्रों के अनुसार पता चला था कि शिवालिक बिल्डर ने जो एग्रीमेंट किया था वो 2.5 साल का ही किया था, लेकिन 14 साल आप लोगों को क्यों लगे, उसके पीछे क्या कारण था? बिल्डर ने जो SRA का प्रोजेक्ट में जब बिल्डर एग्रीमेंट करते हैं तो 22 महीने का एग्रीमेंट होता है, उसमें 18 महीने का टाइम लिमिट होता है कि आपका घर तोड़ेंगे 18 महीने में आपको घर देंगे। वैसे शिवालिक बिल्डर्स ने भी एग्रीमेंट किया था, कोई 18 महीने में आपको जिस दिन घर टूटेगा उससे 18 महीने में आपको घर दे देंगे। उस हिसाब से हम लोग ने किया, पर उसमें ऐसा एक क्लॉज था कि ये जो प्रोजेक्ट है वो तरीके के अंडर है। ये 24,000 घर है, इसमें 50 से ज़्यादा सोसाइटीज़ है और तरीके, ये जो तरीके प्रोजेक्ट होता है उसमें ऐसा होता है कि जो SRA का CO होता है, कार्यकारी मुख्य अधिकारी, उसके पास पावर नहीं होता है कि उसके अगेंस्ट कोई एक्शन ले। तरीके में या गृह निर्माण मंत्री या मुख्यमंत्री वही उनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं। इसी वजह से हमारे ये प्रोजेक्ट में हम लोग बिल्डर के अगेंस्ट कुछ कर नहीं पा रहे। 22 साल का एग्रीमेंट, 22 महीने का एग्रीमेंट होते हुए भी ये बिल्डर को हम निकाल नहीं पा रहे, ना गवर्नमेंट निकाल रहे, गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही। क्या ऐसा हो सकता है अगला कदम आपका कोर्ट तक जाने का हो? हमारा ये अगला कदम ही है और आखिरी कदम है। हम लोग 2016-17 से लड़ रहे हैं, 2008 से बेघर है और इसके आगे और कोर्ट में जाएंगे। तो कोर्ट में हमारे पीछे साइड अपने और हमारे सामने बैठे हुए ST महामंडल के लोग हैं, 49 डेज हो गए उनको, ना गवर्नमेंट कुछ कर रही है, ना कोर्ट के माध्यम से कोई ठोस उनके लिए निर्णय आ रहा है। और हमारा ऐसा है सर कि हम लोग 6-6, 7-7 साल जिनके पास भाड़ा नहीं है वो कोर्ट में पैसा कहाँ से लाएंगे? अपना उनका कोरोना काल में अपना उनका घर नहीं चल रहा, कोर्ट में कहाँ से जाएंगे? हमारा यही कहना है कि ये जो आंदोलन है ये यहाँ। संतोष जी, टोटल आज आज़ाद मैदान में आपके साथ गरीब लोग और कार्यकर्ता कितने हैं और शिवालिक बिल्डर की तरफ से टोटल कितने लोगों को फ्लैट्स मिलना चाहिए? हम लोग के यहाँ पर अभी जो धरने आंदोलन है वहाँ पर 450 लोग आए हुए हैं। ये जो स्थिति है, स्थिति के आधार पर पुलिस से भी कोई मोर्चे के लिए परमिशन मिल नहीं रही थी, कैसे कैसे करके हम लोग आए हैं। ये 450 लोग बैठे हैं। अभी इनको टोटल हमारे लोग हैं 2200, तो ये 2200 लोग हैं, उन्हें अपने हक का घर मिलना चाहिए। गवर्नमेंट का रूल्स है, पहले 250 था, अभी 305 है, तो ये हमका हमारे 305 का घर मिलना चाहिए, यही हमारी मांग है।